हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे कॉमर्स के क्वेश्चंस की। डेली हम यहां पर 1000 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और जिसमें हम डेली 25 लेते हैं। 1000 की सीरीज है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। द जजमेंट इन द केस ऑफ फॉस वर्सेस हार बॉटल। देखिए मैं कोशिश करूंगी हिंदी में समझाने की, क्योंकि स्टूडेंट बोलते हैं कि हिंदी में जल्दी समझ में आता है। तो देखिए यहाँ पर एक निर्णय आया था फॉस वर्सेस हार बॉटल का। वो हमारा जो निर्णय था वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, रूल ऑफ मेजॉरिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। बताइए ये वाला केस किस पर बेस्ड था? देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, रूल ऑफ मेजोरिटी पर बेस्ड था। देखिए ये जो केस था वो कंपनी लॉ से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड? कंपनी लॉ से। ठीक है। इस केस के अंदर ये कहा गया था कि कोई भी इंडिविजुअल शेयर होल्डर जो होगा, वो कंपनी अगर कोई भी रॉन्ग काम करती है या फिर उसके इंटरनल इरेगुलरिटीज होते हैं, यानी कि इंटरनल ऑडिट होगा या इंटरनल कोई भी काम कर रही है, वो अगर आप किसी इंडिविजुअल को लगता है कि गलत है, तो वो सिर्फ इंडिविजुअल को ये राइट नहीं होगा कि वो स्यू कर सके वहाँ पे उनके लिए कंपनी लॉ को। ठीक है। स्यू का मतलब यहाँ पर ये क्लेम कर सके या उनके ऊपर केस कर सके। ठीक है। अगर मेजॉरिटी है तभी वो शेयर वहाँ पर उनके ऊपर केस कर सकते हैं। कोई इंडिविजुअल को ही राइट नहीं होगा। सीधा सा मतलब ये है, कोई एक पर्सन को अगर कुछ गलत लग रहा है तो वो किसी कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकता। उसे मेजॉरिटी चाहिए होगी तभी वो वहाँ पर जाके उनके ऊपर केस कर सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 प्रोविजन रिलेटिंग मींस रिटेनिंग प्रॉफिट फॉर। अब जो कंपनीज एक्ट 1986 के अंदर यहाँ पर बताया गया है कि प्रोविजन का मतलब क्या होता है। हम प्रॉफिट को रिटेन करते हैं किस पर्पज से? अपनी जो भी हमारी नॉन लाइबिलिटीज होती हैं उनको उनके लिए रखते हैं, या जो नॉन लाइबिलिटी हैं और जिसको हम असरटेन नहीं कर सकते कि हाँ ये हो सकती है आगे या नहीं, उनके लिए, अननोन लाइबिलिटी के लिए, या फिर कोई जर्नल और स्पेसिफिक पर्पस के लिए। बताइए प्रोविजन हम क्यों बनाते हैं? आपने देखा होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाते हैं हम। तो इस तरह के प्रोविजंस जो होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। जो भी हम प्रोविजंस बनाते हैं वो बनाते हैं हम अपने नॉन लाइबिलिटीज के लिए, यानी कि जो हमें पता है और जिनको हम एसरटेन कर सकते हैं कि या होंगी ही होंगी। क्योंकि देखिए फॉर एग्जाम्पल हम बनाते हैं बैड डेट का प्रोविजन, तो हमें पता है बैड डेट में मोस्टली बैड डेट्स ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ परसेंट तो हमारे रह ही जाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि 100% डेटर्स है तो सभी पैसा दे दें, 1-2% तो रह ही जाएंगे हमारे। क्योंकि इतना आजकल हम बात करें कि इतनी ऑनेस्टी नहीं रही है। हर कोई जरूरी नहीं है कि उसने वो टाइमली आपको पेमेंट कर दे। ठीक है। तो कुछ ना कुछ परसेंटेज तो आपके बैड डेट बनेंगे। तो यहाँ पर बैड डेट के लिए बनाया गया, इस तरह की जो नॉन लाइबिलिटी है उनके लिए बनाया जाता है प्रोविजन। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको यहाँ पर ये बताना है, जो कंपनीज एक्ट है उसकी सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग कंपनी रिडीम नहीं कर सकती अपने प्रेफरेंस शेयर्स किस में से? रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से, नेट प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू में से, पार्टली मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से आधे और आधे नेट प्रोसीड से, या फिर सिर्फ नेट प्रोसीड से। बताइए कहाँ से वो रिडीम नहीं कर सकती है? देखिए यहाँ पर बात की जा रही है प्रेफरेंस शेयर्स की। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी कंपनी अपने सेल प्रोसीड्स से, जो भी फिक्स एसेट्स की सेल्स प्रोसीड्स है वहाँ से अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकती है। ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, अ कंपनी सेक्रेटरी हैज अ राइट। यानी कि कंपनी सेक्रेटरी के कौन कौन से राइट होते हैं? कंपनी के गुड्स को परचेस करना और सेल करना, उनको परचेस नहीं करना और सेल नहीं करना, टू गेट कंस्ट्रक्टेड द बिल्डिंग्स ऑफ द कंपनी, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पर राइट पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन
थोड़ा सा यहाँ पे घुमा हुआ है, राइट पूछा जा रहा है तो सेल करने का उसका राइट नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता था कि कंपनी सेक्रेटरी को क्या राइट नहीं है, ठीक है। बट जो भी हो, आपको क्वेश्चन आई थिंक यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी है, एक कंपनी सेक्रेटरी को ये राइट नहीं होता कि ये कंपनी के माल को खरीद सके या बेच सके, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब हमें कंपनी सेक्रेटरी की यहाँ पे स्टैट्यूटरी ड्यूटी बतानी है, यानी कि वैधानिक जो मिली हुई है उसको कौन सी ड्यूटीज होती हैं। अलॉटमेंट कर सके विदाउट कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, रजिस्टर ट्रांसफर कर सके कंपनी के शेयर्स का विदाउट बीइंग स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर्स, या फिर ऑब्जर्व कर सके लीगल फॉर्मेलिटीज को विदाउट बीइंग स्पेसिफाई अथॉरिटीज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर वो कंपनी के नाम से बोरो कर पाए। क्या कंपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी होती है? क्या होगा आंसर? देखिए, यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो एक कंपनी सेक्रेटरी की यहाँ पे ड्यूटी होती है कि जो भी कंपनी के शेयर्स हैं, रजिस्टर्ड शेयर्स उनको ट्रांसफ़र कर सकती है वो बिना किसी ऑथराइज्ड डायरेक्टर के, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। अब इसमें से कौन सा राइट नहीं है एक कंपनी सेक्रेटरी का? डायरेक्ट और सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को, साइन करना डॉक्यूमेंट्स को जो इसमें उसका ऑथेंटिफिकेशन की कंपनी की ऑथेंटिफिकेशन की जरूरत है, बोरो करना इन द नेम ऑफ द कंपनी, या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स बनाना ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। बताइए, इसमें नहीं पूछा है। देखिए, कंपनी सेक्रेटरी का राइट नहीं है कि वो कभी भी कंपनी के नाम से बोरो करे अमाउंट, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट की जाती है किसके द्वारा? मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स के द्वारा, या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके एक जनरल मीटिंग में। बताइए। देखिए, यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक कंपनी सेक्रेटरी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, कंपनी सेक्रेटरी एंटाइटल नहीं होती, यानी कि वो उसकी हकदार नहीं होती किस चीज़ की? डायरेक्ट करने की, सुपरवाइज करने की, या कंट्रोल करने की, या फिर डॉक्यूमेंट को साइन करने की, लोन लेने की, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। अब देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है लेकिन पूछने का तरीका आपको वही है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला है ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, एक कंपनी एंटाइटल नहीं होती लोन लेने के लिए इन द नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है। बाकी उसको सारे राइट हैं, वो सुपरवाइज कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है चीज़ों को, और हाँ, जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ उसे ऑथेंटिफिकेशन देना होगा, साइन करने होंगे डॉक्यूमेंट्स पे, और रिप्रेजेंटेशन भी बन सकती है कंपनी के बिहाफ पर, क्योंकि वो कंपनी की सेक्रेटरी है, ठीक है। तो क्योंकि वो ओवरऑल सारी चीज़ें कंपनी की चेक करती है, सारी चीज़ें देख रही है, ठीक है। तो वो ये सब काम कर सकती है, लेकिन वो कभी लोन नहीं ले सकती कंपनी के नाम से। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट लायबल। अब इसकी सिचुएशन में कंपनी सेक्रेटरी लायबल नहीं होगी। He does not file annual return with the registrar of the companies in time. He implement a wrong decision of board of directors. He fails to keep proper minutes of the meetings of the board of directors, या फिर he fails to call the statutory meeting within the prescribed time। बताइए, इसमें से कौन सी चीज़ के लिए कंपनी सेक्रेटरी उत्तरदायी नहीं होगी?
बताइए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, अगर वो एनुअल फाइल रिटर्न नहीं करते रजिस्ट्रार के पास तो इसके लिए लायबल होगी। ऑप्शन बी के लिए वो लायबल यहाँ पर इसलिए होगी क्योंकि देखिए यहाँ पर जो डिसीजन रॉन्ग लिए जा रहे हैं, उसको पता है कि डिसीजन रॉन्ग है, फिर भी वो इम्प्लीमेंट कर रही है, तो ये उसकी गलती है। उसको बताना होगा कि हाँ ये डिसीजन गलत है। और यहाँ पर की प्रॉपर मिनट्स हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी का तो काम ही होता है कि जो भी मिनट्स हैं उनके प्रॉपर मिनट्स रिकॉर्ड करके रखना, लेकिन अगर वो नहीं कर पा रही है तो उसके लिए लायबल है, ठीक है। और यहाँ पे कॉल मीटिंग की बात करें तो ये जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है विद इन दी प्रिस्क्राइब टाइम, ये उसको बताना होगा कि जो भी प्रिस्क्राइब टाइम है उसमें उसको मीटिंग वो बुलानी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी सही है। यहाँ पे नॉट लायबल है तो ये हो जाएगा नॉट फाइल एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पार्ट फ्रॉम द स्टैट्यूटरी ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। अब इसमें से कौन सा उसके स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है उसका पार्ट नहीं है। स्टैट्यूटरी बुक जो है वो मेंटेन करना, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शेयर होल्डिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स, या फिर पब्लिक रिलेशन उसको वहाँ पर देखने हैं, या फिर नेसेसरी जो भी डिडक्शंस हैं वो उसे बनवानी है। बताइए क्या हो जाएगा। क्या लगता है इसमें से आपको। देखिए यहाँ पर हम बात करें कि उसकी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज का पार्ट नहीं है, तो देखिए यहाँ पर बुक्स और ये सब मेंटेन करना, टू मेंटेन द स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, यहाँ पर एक ये पॉइंट दे रखा है। सेकंड पॉइंट हमें दे रखा था कि जो भी इंफॉर्मेशन है शेयर होल्डिंग के रिगार्डिंग वो शेयर होल्डर्स को देना, जिससे कि वो इन केस ऑफ डेथ ऑफ द शेयर होल्डर, यानी कि यहाँ पर ये किया जा रहा है कि जो भी संपत्ति नियंत्रक के एक शेयर धारक के हिस्से में जानकारी प्रदान करने के लिए, ठीक है। एंड थर्ड है हमारा कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करना। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें टू एक्ट एज पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ऑफ द कंपनी, ये उसका काम नहीं है पब्लिक रिलेशन बना के रखना, ठीक है, पब्लिक के साथ। उसका काम होता है सिर्फ इंटरनल चीज़ों को देखना, लेकिन पब्लिक रिलेशन बनाना एक कंपनी सेक्रेटरी का काम नहीं है। पब्लिक रिलेशन बनाने का काम अदर पर्सन का होता है, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनका काम होता है। उसका काम होता है सिर्फ अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए काम करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना जो क्या सही है कंपनी के लिए, क्या कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करेंगी, सिर्फ ये काम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, बताइए। एक कंपनी सेक्रेटरी जो है सिर्फ एक सर्वेंट है कंपनी की, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, या फिर कंपनी सेक्रेटरी एक एजेंट है, वो कोई भी काम करेगी तो उसके लिए वो बाइंड है, यानी कि वो लायबल है। एक कंपनी सेक्रेटरी को राइट होता है अपनी सैलरी लेने का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, या फिर द कंपनी सेक्रेटरी हैज अ राइट टू साइन ऑल द पेपर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। बताइए इसमें से कौन सा यहाँ पर राइट होगा। नॉट करेक्ट है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। देखिए यहाँ पर हम राइट की बात करें तो सी हो जाएगा। एक कंपनी सेक्रेटरी को ये कभी भी कोई भी राइट नहीं है कि वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में खुद को लिस्ट करे सैलरी के लिए, ठीक है। वो यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी एक सर्वेंट है, उसको कोई अथॉरिटी नहीं है कंपनी को रिप्रेजेंट करने की, ठीक है। ये यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, और ये भी सही है कि कंपनी सेक्रेटरी एजेंट की तरह काम कर रही है और वो उसको बाइंड किया जा सकता है काम के लिए, यानी कि जो भी काम कर रही है उसके लिए वो लायबल है। थर्ड भी सही है कि वो सभी पेपर्स पे साइन कर सकती है कंपनी के बिहाफ पर, ठीक है। लेकिन सी यहाँ पे सही नहीं है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में खुद को लिस्ट करे, ठीक है। नेक्स्ट है एक कंपनी सेक्रेटरी की किस तरह की लायबिलिटी होती है।
कॉन्ट्रेक्चुअल, स्टैट्यूटरी, सिविल या बोथ स्टैट्यूटरी या कॉन्ट्रेक्चुअल? देखिए डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी सेक्रेटरी की स्टैट्यूटरी या कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी होती हैं, यानी कि कुछ तो उसको स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी मिली होती हैं, कुछ उसके कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होते हैं कि उस कंपनी के साथ जहाँ भी वो अपॉइंट है उसमें कॉन्ट्रैक्ट पर कौन कौन सी कंडीशंस के बेसिस पर उसने वहाँ पे अपॉइंट किया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपनी सेक्रेटरी कंसर्न नहीं है ऑल अकाउंट्स एंड ऑडिट्स के लिए, या फिर इज डायरेक्टली कंसर्न विद अकाउंट्स एंड ऑडिट, इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट्स एंड ऑडिट, कैन बी लॉफुल पनिश्ड फॉर मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स? बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कंपनी सेक्रेटरी लायबल नहीं है। इसके लिए लायबल कौन होगा? अकाउंटेंट होगा या वहाँ पे जो ऑडिटर है वो होगा। कंपनी सेक्रेटरी लायबल नहीं होती, वो उससे कंसर्न नहीं है जितने भी अकाउंट्स एंड ऑडिट्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीटिंग्स ऑफ अ कंपनी कैन बी कॉल्ड बाय अ कंपनी सेक्रेटरी हिमसेल्फ? यानी कि कंपनी की जो बैठक होती है उसमें कंपनी सचिव द्वारा स्वयं कहा जा सकता है। एनुअल जर्नल मीटिंग में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग, मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स या फिर डायरेक्टर्स मीटिंग? क्या हो जाएगा? डायरेक्टर्स मीटिंग, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है द पोजीशन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इज अकिन टू द डेट ऑफ अ, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी किसके समान होती है? मैनेजिंग एजेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फॉर्मल सर्वेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर मैनेजर? तो ये आप सबको पता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट की जाती है, तो ये फॉर्मल सर्वेंट होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ठीक है, अब एक कंपनी सेक्रेटरी जो है वो कंपनीज एक्ट में अपॉइंट की जाती है, किसके द्वारा? शेयर होल्डर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज? बहुत सिंपल है, आप सबको पता है कि कंपनी सेक्रेटरी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट की जाती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट क्वेश्चन आंसर। अब एक कंपनी सेक्रेटरी क्या है कंपनी के लिए? ईयर्स, आईज, हैंड्स या ऑल ऑफ द अबव? देखिए डी सही होगा, क्योंकि ये कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के लिए ईयर्स, आइज और हैंड सबका काम करती है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को सुनना, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं सारी चीज़ों को देखना, जो भी उसके अंडर हो रही हैं, जो उसके काम के अंदर आती हैं, और हैंड मतलब मिनट्स को लिखना, तो ईयर्स, आइज, हैंड सबका काम करती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्शनल बुक इन केस ऑफ अ कंपनी? कंपनी के केस में कौन सी ऑप्शनल बुक है? मिनट्स, रजिस्ट्रार ऑफ चार्जेस, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बुक? बताइए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, क्योंकि क्योंकि जो जो मेंबर है उसका रजिस्टर इंपॉर्टेंट है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इंपॉर्टेंट है, एंड मिनट बुक। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपनी सेक्रेटरी मेंटेन करती है और प्रिपेयर करती है क्या? एजेंडा इन मिनट्स, वेज शीट, ऑडिट रिपोर्ट या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स? देखिए ये सारे काम किसके हैं? ऑडिटर के हैं और अकाउंटेंट के हैं। ठीक है, और लेकिन ये किसका काम है एजेंडा? ये कंपनी सेक्रेटरी का, तो वन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कंपनी बॉन्ड होती है किस तरह? वॉलेंट्रली, बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, अंडर सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, बाय ऑल द अबव मेथड्स? बताइए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बाय द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के अंदर पब्लिक इन्वेस्ट करती है, तो कंपनी के जो कोर्ट है उसके सुपरविजन के अकॉर्डिंग हम इसको बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, किस तरह की ड्यूटीज होती हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिनिस्ट्रियल, मिनिस्ट्रियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, मिनिस्ट्रियल ओनली या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए। बी हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल ड्यूटीज होती है। ठीक है,
नेक्स्ट है वन ऑफ द स्टैट्यूटरी ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। स्टैट्यूटरी ड्यूटी कौन सी है? नेगोशिएट करना विद थर्ड पार्टीज, कीप प्रॉपर बुक्स एंड रजिस्टर्स, गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉम्पिटिटर्स, या फिर एक्ट एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सही से गाइड कर सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए फ्यूचर में, जिससे कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स को वहाँ पर कॉम्पीट कर पाए। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपनी सेक्रेटरी को राइट नहीं होता किस चीज़ का? एक्सरसाइज कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी डिपार्टमेंट, साइन डॉक्यूमेंट्स विच रिक्वायर ऑथेंटिफिकेशन ऑफ द कंपनी, demand his outstanding salary as a preferential creditor of the winding up of the company, या फिर call the annual journal meeting of the company। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, डिमांड इज आउटस्टैंडिंग सैलरी एज अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा, ये उसका राइट नहीं होता। देखिए एनुअल जनरल मीटिंग को कॉल करने का उसका राइट इस तरह से हो सकता है कि वो उनके बिहाफ पर कॉल करे, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिहाफ पर, लेकिन डिमांड करने का प्रेफरेंशियल राइट ये उसको राइट नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपनी सेक्रेटरी इज। एक कंपनी सेक्रेटरी क्या होती है? देखिए ये कंपनी की एम्प्लॉय कहलाती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट इंक्लूडेड इन द कोरम फॉर द वैलिड कंपनी मीटिंग। क्या इंक्लूड नहीं किया जाता? प्रॉक्सी, पर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पर्सन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट, या फिर अ लेडी मेंबर। देखिए बात करें तो यहाँ पे प्रॉक्सी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। प्रॉक्सी का मतलब होता है फॉर एग्जाम एक कंपनी मीटिंग के अंदर कुछ परसेंटेज पर्सन इम्पोर्टेंट होते हैं अटेंड करने के लिए। ठीक है, अगर वहाँ पे प्रॉक्सी लगेगी तो ये वहाँ पर हम बात करें तो वैलिड नहीं होगा। हर पर्सन को वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, प्रॉक्सी वहाँ पे अलाउ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। होप यहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो आप टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।